आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो जरा अपने आंसू ऐसे लोगों को याद करके ना बहाएं जो आपकी कदर नहीं करते, या जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, जिन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि आपके इमोशंस उनके लिए बिल्कुल सच्चे थे, खरे थे। वो शायद इस काबिल नहीं है कि आप उनके लिए आंसू बहाएं, क्योंकि आंसू किसी के लिए ऐसे नहीं निकलते। मेरा ख्याल है कि जब फीलिंग्स सच्ची होती हैं, खरी होती हैं, तो ही इंसान आंसू बहाता है ना। और कुछ लोग शायद इस बात को शायद उतना सीरियस नहीं लेते, उनके लिए ये आंसू बहाना जो है वो एक मजाक है, या उनसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो पाती, या कुछ भी। मे बी ऐसे लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ा हो कि जो आपके इमोशंस को उस तरह से ना समझ पा रहे हो जिस तरह से आप समझाना चाहते हो, और जब चीज़ें समझ से बाहर हो जाती है ना, तो फिर एक ही हल नज़र आता है, वो ये कि आप रोना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूं। मतलब दिल भी नहीं मान रहा इस बात के लिए कि वो इंसान आपसे दूर हो, और अगर वो दूर होना चाहे और आपको पता भी ना हो, तो फिर आपका नुकसान नहीं है, एक्चुअली उस इंसान का नुकसान है, क्योंकि उसने उस इंसान को अपने से दूर करने के लिए कोशिश की है, जो इंसान उसके लिए सच्चे दिल से उसके साथ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और हर किसी से आपको वैसी मोहब्बत नहीं मिल सकती जैसी मोहब्बत वो इंसान करता था आपके साथ, या करता है। ये भी हो सकता है ना, मोहब्बत कहते हैं मरती नहीं है, लेकिन शायद वक्त के साथ, हालात के साथ जिंदा रहना आ जाता है। और अगर अगले बंदे की आपको नीयत का पता चल जाए ना कि उसकी तो नीयत में ही खोट था, उसकी तो नीयत ही नहीं थी आपके साथ रहने की, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उनकी जस्टिफिकेशन अपनी जगह पे, लेकिन आप अपने रब के सामने सुरखरू हैं। क्या आपने उसके साथ ज्यादती नहीं की, आपने उसके साथ गलत नहीं किया, तो फिर बस बात ख़त्म। क्योंकि लोगों को राज़ी करके कुछ नहीं मिलता, रब को राज़ी कर लें तो दुनिया जहान की जो भी चीज़ें आप ख्वाहिश करते हैं वो आपको मिल जाती हैं, बल्कि ये पूरा जहान आपका हो जाता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और किसी की खातिर आंसू मत बहाएं, क्योंकि उसको उसकी इन आंसुओं की कदर ही नहीं है। और जब कदर ना हो तो फिर कदर जितनी मर्जी करवा लें वो नहीं होगी, और आप बस रोते ही रह जाएंगे। बस एक बात ज़रूर समझें कि अगर आपकी नीयत साफ है, आप सच्चे हैं, खरे हैं, तो आपको आपकी नीयत के मुताबिक सिला ज़रूर मिलेगा। आप कभी भी सिले के बगैर नहीं रहेंगे। सो जस्ट अल्लाह ताला की इस प्रोसेस को ज़रूर ट्रस्ट करें। ऐसे लोगों के पीछे रोना फजूल है, या ऐसे लोगों के पीछे हलकान होना फजूल है जिनको आपकी कदर नहीं, जिनको आपको आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कभी कभी ना ये जो ट्रस्ट है ना, या ये जो फेथ है, इससे भी ऊपर एक चीज़ है कि जब आप एक इंसान को, उसकी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रिस्पेक्ट ये भी है कि आप उसको तकलीफ ना दें, उसको किसी भी तरह की परेशानी में ना डालें। उसको अगर आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं तो आप अपने लफ्ज़ों पर कायम रहें, ये भी रिस्पेक्ट है। और मेरा ख्याल है कि कुछ लोग अपने कॉल ऑफ फेल में थोड़े से डिफरेंट नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बातें करनी किसको नहीं आती, बातें तो सबको आती हैं, और बातें करते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि इन बातों का भी आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं और बहुत स्वीट टॉक्स, लाइक आपके जैसे तो कोई प्यारे दिल का इंसान ही नहीं है, बट इस दिल के पीछे कितनी मैल है ये वक्त और हालात बता देते हैं। और जब वक्त बताता है ना, कभी कभी देर हो जाती है, और उस देर के पीछे ना बहुत सारे इमोशंस आपके चले जाते हैं, और उस की वजह से आप शायद बहुत तकलीफ भी महसूस करते हैं। सो आई होप एंड प्रे कि आप किसी भी इस तरह के इंसान के साथ ना हो जो आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे के गुड बाय भी ना करे और चला जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, एंड खुदाए पामान। This is Mira FM 107.4.